afternoon, students of class 6. Welcome to lecture number 3. Students, in the last lectures I have explained you about the girl Matilda, that how her parents behaved with her and how she was ignored by her parents as she was very genius and brilliant. So she started to visit the public library and where she read many books. So in the last lecture I have ended with it that Mrs. Phillips has said to herself that I am mad, I will go mad, I must be mad, because she's saying she has said this because वो देख रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची, she is just 4 years old and she was reading the mystery books. So she has felt herself mad and but she encouraged मैटिल्डा. उन्होंने मैटिल्डा को डिस्करेज नहीं किया बल्कि वो मोटिवेट करती रही, इंकरेज करती रही दैट यू हैव टू ट्राई टू रीड द बुक्स. सो लेटर ऑन नाउ आई विल कंटिन्यू विद दिस लास्ट पैराग्राफ दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू आफ्टरनून्स, यानी कि फिर इस तरह से कुछ जो आफ्टरनून्स में वो विज़िट करती थी मैटिल्डा, लाइब्रेरी विज़िट करती थी और मिसेस फेलिप्स जो हैं वो उसको नोट करती रहती थी, उसको देखती रहती थी कि कितनी साइलेंटली वो एक आर्म चेयर पे विद दी हैवी बुक, बिकॉज वो जो नॉवेल्स रीड आउट करती थी, स्टोरीज रीड आउट करती थी, वो बहुत हैवी, बहुत थिक होती थी, थिक बुक्स होती थी जिनको वो अपने लैप पे रखकर, यानी कि अपनी टांगों पर रखकर और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर उस बुक को पूरा फिनिश करती थी. एंड ड्यूरिंग दिस जो अपनी टाइम ड्यूरेशन उसने बनाया हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम वो सारा टाइम अपने नॉवेल्स में ही फोकस करती थी. जो लास्ट नॉवेल जिससे उसने स्टार्ट किया था वो था ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड इट्स वॉज बाय चार्ल्स डिकेंस. सो शी हैज़ लाइक टू रीड इट एंड वो उसने स्टार्ट किया उसको रीड करना. और नाउ इन दी नेक्स्ट पेज नंबर 10 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10 पे एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं आपको. सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ दैट नॉवल. फिर उसने वो नॉवल जो है वो स्टार्ट किया अपना. और मिसेस फेल्प्स को बहुत एक्साइटमेंट थी अबाउट दैट हाउ शी केम टू द पब्लिक लाइब्रेरी. सो शी आस्क्ड हर दैट वेदर योर मदर ड्रॉप्ड यू हियर एंड देन शी पिक्ड एट द इवनिंग. तो सो मैटिल्डा आंसर्ड नो. मिसेस फेलिप्स ने उससे क्वेश्चन किया कि क्या आपकी मदर आपको यहाँ पे ड्रॉप करने आती हैं और फिर वो आपको रिसीव करती हैं यहाँ से. तो शी सेड नो, माई मदर वॉज नॉट हेयर, शी वॉज अवे एंड शी वेंट देयर फॉर प्लेइंग बिंगो. वो बिंगो खेलने के लिए जाती हैं, प्ले करने के लिए जाती हैं. एंड इन द आफ्टरनून आई वॉज अलोन एट होम एंड आई वॉज अलोन जस्ट टू वॉच टेली एट टीवी, मतलब टीवी में टीवी प्रोग्राम्स देख लिए एंड जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी होम, यानी कि घर में एक जगह से दूसरी जगह बस मूव करना होता है बिकॉज वो घर में अकेली होती है, फादर भी नहीं होते, माइकल उसका ब्रदर भी घर पे नहीं होता. तो मिसेस फेल्प्स को उसने बताया कि आई कम बाय माई ओन सेल्फ एंड आई विल गो ऑल्सो बाय माई ओन सेल्फ, मैं खुद ही आती हूँ और खुद ही जाती हूँ. सो मिसेस फेल्प्स सेड कि यू मस्ट टेल टू योर मदर, टू योर पेरेंट्स दैट यू आर हेयर. उन्होंने कहा तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम यहाँ होती हो और यहाँ पे आके स्टडी करती हो. सो शी सेड से नो, माई पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं रीडिंग करती हूँ और इस तरह से मैं बुक्स रीड आउट करती हूँ. शी हैज़ इन्फॉर्म्ड हर कि मेरे पेरेंट्स मुझ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, अगर मैं उनको बताऊँगी भी तब भी इट्स यूजलेस टू टेल देम, यानी कि ये फ़ायदेमंद नहीं है, यूजलेस ही रहेगा उनको बताना बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड. सो मिसेस Phillips that can see that how the girl is so motivated and so encouraged about to study the books. और वो किस तरह से वो देख रही थी वो मिस्टर फेल्प्स को कि किस तरह से वो बच्ची जो है इतने इंटरेस्ट के साथ बुक्स को रीड आउट करती है, स्टडी करती है और समझती भी है. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11. ओके नाउ लेटर ऑन आफ्टर अ वीक और यू कैन से विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ही उसने वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन द नॉवल रिटन बाय डिकेंस वो उसने फिनिश कर लिया. एंड मैटिल्डा आस्क्ड मिसेस फेलिप्स टू गिव हर अनदर बुक विच वुड बी रिटन बाय डिकेंस, यानी कि उसको डिकेंस के नॉवेल्स जो हैं वो इतने अच्छे लगे कि उसने कहा कि आप मुझे कुछ और भी स्टोरीज़ और नॉवेल्स जो है प्रोवाइड करें, बट इट मस्ट बी द ऑथर मस्ट बी डिकेंस. सो पेज नंबर 12. So Mrs. Phillips provide Matilda the novels, the stories again, and with the next month, यानी कि विद इन दी नेक्स्ट मंथ, जो 6 नेक्स्ट मंथ्स थे, 6 महीनों में ही हर आफ्टरनून दोपहर में आना इस तरह पब्लिक लाइब्रेरी में और इस तरह से बुक स्टडी करना. उसने बहुत सी ऐसी बुक्स फिनिश कर ली थी जो कि एक
4 साल की बच्ची के लिए उनको रीड आउट करना, उनको समझना, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट इम्पॉसिबल, बट मैटिल्डा हैज़ डन बिकॉज शी इज़ ब्रिलियंट एंड शी इज़ जीनियस। और यहाँ पे बुक्स के नेम मेंशन किए गए हैं जो कि उसने 6 मंथ्स में उनको कम्प्लीटली रीड आउट किया, स्टडी किया। द नॉवेल्स आर, आई एम जस्ट मैंशनिंग गिविंग टेकिंग नेम ऑफ जस्ट फ्यू वंस। निकोलस निकलेवाई बाय चार्ल्स डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, Jane Eyre by Charlotte Bronte, Pride and Prejudice by Jane Austen, Tess of the Dew Urberlis by Thomas Hardy. And the furthermore you can see here the list is here, जो कि मैटिल्डा ने 6 मंथ्स में इनको स्टडी किया था, इनको रीड आउट किया था। मिस फिल्प के लिए ये बहुत हैरानगी वाली बात थी, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि इतनी छोटी बच्ची का इतना सब कुछ पढ़ लेना, इतने नॉवेल्स को स्टडी कर लेना, इट्स ऑल अबाउट इम्पॉसिबल, इन इम्पॉसिबल वे, बट वो मैटिल्डा अपनी जीनियस और अपनी ब्रिलियंसी की वजह से ये सब करती गई। लेटर ऑन मिसेस फिल्प्स ने उसको ऑफ़र की कि यू कैन बोरो द बुक्स ऑल्सो, यू कैन टेक द बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड यू कैन रीड इट एट होम ऑल्सो। इट्स ऑन पेज नंबर 13 स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। is in this page, you can see here मिसेस फिलिप ने ये ऑफ़र इसलिए भी की थी बिकॉज वो रोज़ इस तरह से जो आती थी विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, तो मिसेस फिलिप ने उसको इस तरह से ऑफ़र किया कि लाइब्रेरी में ये ऑप्शन भी होता है कि यू कैन बोरो द बुक्स एंड यू कैन टेक इट फॉर 2 weeks। So she said कि if it's possible, Matilda was happy that if it could possible then she could borrow the books and take it to home। तो उन्होंने मैटिल्डा को कहा कि आप मुझे लिस्ट दे दे करो, बता दे करो, आई विल मेक यू अ नोट, मैं आपके लिए नोट बना दे करूँगी और आप फिर बुक्स को जो है घर ले जाकर आराम से स्टडी कर सकती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ टर्न पेज नंबर 15। ओके, पेज नंबर 15, द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द रीडर्स ऑफ बुक का ये एंड है, हम इसे आज वाइंड अप कर देंगे। सो इन दिस लास्ट पेज, इन दिस पैराग्राफ, इट हैज़ मेंशन दैट मैटिल्डा फिर वो बुक्स लेकर घर आ गई और इस तरह से वो हर मतलब बुक्स को रीड आउट करती थी और वो अपने एक टाइनी रूम में, अपने एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया की सैर करती थी। पूरी दुनिया की सैर इन सेंस कि वो इतना स्टडी करती थी, उसको प्लेसेस के बारे में इतना पता चल गया था बाय स्टडिंग सो मैनी नॉवेल्स कि वो हर जगह पहुंच गई थी, अपने ही जो एक ज्यूम कर सकती थी, क्योंकि उसको सब जगहों के नाम और सब जगहों के बारे में पता चल गया था। शी जस्ट मेक अ चॉकलेट मिल्क वो बनाती थी और थॉट शी वॉज नॉट सो गुड इन हाइट, बहुत छोटी थी, 4 साल की थी। उसने एक आउट हाउस के अपने घर के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ था एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बॉक्स, जब उसके फादर, मदर और उसके भाई दोपहर में चले जाते थे, वो उस बॉक्स को अंदर लेकर आती थी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हाउस वो शेल्फ से चॉकलेट पाउडर और उसके अलावा मिल्क और जो भी उसको रिक्वायर्ड आइटम्स होते थे, चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, वो शेल्फ से लेकर एंड देन वो वार्म वाटर, गर्म पानी लेकर जो है ये सब अपने लिए रेडी करती थी। चॉकलेट मिल्क, समटाइम्स शी लाइक्स ओवल्टीन एंड समटाइम्स शी मेड बोब्रेल। ठीक है, इस तरह से वो मिल्क, चॉकलेट मिल्क जो है वो बनाती थी एंड अब बुक्स लेकर देन शी रीड द बुक्स विद अ हॉट चॉकलेट मिल्क। यानी कि एक 4 साल की बच्ची के बारे में आप ये बताया गया है कि हाउ शी इज़ ब्रिलियंट, हाउ शी इज़ जीनियस और किस तरह से वो अपने टाइम को अवेल करती गई। अगर उसके पेरेंट्स उसको इग्नोर करे थे तो मे बी वो स्पॉइल हो जाती, वो अपने आप को जो है वो एक स्पॉइल चाइल्ड में भी चेंज कर सकती थी, बुरे कामों की तरफ जा सकती थी, बट शी हैज़ टेकन अ गुड हैबिट, उसने एक अच्छी आदत को पिक किया, उसने बुक्स को रीड करना शुरू कर दिया। Okay students, so this is the explanation of this whole chapter, the readers of book. I hope that you have got my points what I explained you. Inshallah नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा एंड रीड दिस चैप्टर थॉरली, इस चैप्टर को रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आप इजीली मेरे लेक्चर को समझ सकें। टेक केयर स्टूडेंट्स।